नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय शीट मेटल वर्कर विषय सैद्धांतिक के पाठ्यक्रम की चर्चा में स्टेक के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। नमस्कार। आज की जो टॉपिक है वो स्टेक है। स्टेक एक फॉर्मिंग टूल्स है। यह एक 3 मेन पेंस टूल्स के नाम से जाना जाता है। इस स्टेक का अधिकतर प्रयोग शीट मेटल व्यवसाय में किया जाता है। स्टेक में एक शैंक और दूसरा हॉर्न होता है। शैंक पेपर फेंस स्टेक में फिट रहता है। हेड तथा हॉर्न अनेक प्रकार की साइज में मिलते हैं। इसके काम करने वाले फेस को मशीनिंग या ग्राइंडिंग किया जाता है। स्टेक के स्टेक का अधिकतर प्रयोग व्यवसाय शीट मेटल में शीट को मोड़ने एवं आकार देने में किया जाता है। अब इसके मटेरियल्स पदार्थ स्टेक में माइल्ड स्टील को फोर्स करके फेस कास्ट आयरन का बना होता है तथा कास्ट आयरन स्टील से तैयार किया जाता है। स्टेक के भार वजन के अनुसार मार्केट में मिलता है। स्टेक के प्रकार टाइप्स ऑफ स्टेक के प्रकार फर्स्ट नंबर 1 HL स्टेक। इस स्टेक में सीधी शार्प एज होती है। इसे शार्प बैंड बनाने में भी प्रयोग करते हैं। इसका स्टैंड माइल्ड स्टील तथा ब्लेड मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। हेचिंग स्टेक का वर्किंग फेस हार्ड व टेम्पर होता है। हेचिंग स्टेक का प्रयोग शीट की बेडिंग करने में करते हैं, फोल्डिंग करने में तथा वायर को सीट करने के लिए किया जाता है। पैनल तथा बॉक्स को आकार देने के लिए हैचेट स्टेक का प्रयोग मोड़ने तथा सीमिंग करने के लिए किया जाता है। नंबर 2 हाफ मून
स्टेट, हाफ मून स्टेट, इसका स्टैंड माइल्ड स्टील का बना होता है तथा हाफ मून स्टेट का हेड कार्बन स्टील का बना होता है। हाफ मून स्टेट हार्ड व टेम्पर्ड किया हुआ रहता है। इसमें बड़े के चाप के आकार की एज होती है तथा यह एक तरफ से वेबल की हुई रहती है। इसका प्रयोग वायरिंग सीमिंग करने से पूर्व फ्लेंजिंग बनाने तथा काउंटर वाले काम पर टेकिंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नंबर 3, फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट में कभी कभी 2 स्टेप होती है, जिसमें एक फाइनल स्टेट तथा दूसरी साइड स्टेप होती है। फाइनल स्टेट के हॉर्न को टेम्पर्ड आर्टिकल, जिसमें कुछ हिस्सा कोनिकल स्टेट का अधिकतर प्रयोग शेपिंग तथा सीमिंग के कार्यों में किया जाता है। नंबर 4, क्रेजिंग स्टेट। क्रेजिंग स्टेट में 2 आयताकार हॉर्न जुड़े होते हैं, जिसमें एक प्लेन तथा दूसरे में विभिन्न आकार की ग्रूविंग स्लॉट कटे होते हैं। क्रेजिंग स्टेट के ग्रूव को फ्लैट शीट पर विड शैंकिंग के लिए वाइड एज को रिवेट करना पड़ता है। इस स्टेट का क्रेजिंग स्टेट का प्रयोग पतली शीट का मेटल ट्यूब बनाने में किया जाता है। नंबर 5, ग्रूविंग स्टेट। ग्रूविंग स्टेट के हॉर्न आयताकार होते हैं। इसका एक भाग प्लेन तथा ग्रूविंग स्टेट के दूसरे भाग में वी ग्रूव कटा होता है। इसका
प्रयोग ग्रूविंग स्टेट का प्रयोग पतली शीट के मेटल ट्यूब वायर को मोड़ने, शीट होल्डिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं एवं वी ग्रूव कटिंग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 6, पाइप स्टेक। पाइप स्टेक का ऊपरी भाग गोलाई में बार की शेप में टेपर में बना होता है। इसके ऊपर पाइप बनाया जाता है। पाइप स्टेक इसे कहा जाता है, इसे पाइप स्टेक भी कहते हैं। नंबर 7, राउंड हेड स्टेक। इसका नाम राउंड स्टेक इसलिए है, यह राउंड हेड स्टेक दिखने में गोलाकार होता है। राउंड हेड स्टेक के स्टैंड पर हार्ड कॉन्वेक्स आकार में तैयार किया हुआ रहता है। राउंड हेड स्टेक का स्टैंड माइल्ड स्टील का बना होता है तथा हार्ड कार्बन स्टील का बना होता है। राउंड हेड स्टेक हार्ड व टेम्पर किया हुआ रहता है। राउंड हेड स्टेक का प्रयोग व्यवसाय शीट मेटल में शीट में रेजिंग करने के लिए किया जाता है। नंबर 8, प्लेनिशिंग स्टेक। प्लेनिशिंग स्टेक का प्रयोग फ्लैट व फ्लंज वाले किनारों को सहारा देने के लिए करते हैं। इसकी वर्किंग सरफेस पर प्लेनिशिंग स्टेक पॉलिश की हुई रहती है। नंबर 9, एक्सटेंशन स्टेक। एक्सटेंशन स्टेक एक साइड में
टेपर होता है तथा स्टिमुलेशन स्टेट की दूसरी साइड में राउंड टेपर किया रहता है। स्टिमुलेशन स्टेट के स्टेम के मध्य में फिट रहता है। इस स्टेक का वर्किंग फेस हार्ड व टेम्पर्ड क्या हुआ रहता है। स्टिमुलेशन स्टेक का प्रयोग सीट मेटल व्यवसाय में सीट को राउंड टेपर तथा स्क्वायर टेपर को सेव करके बेंडिंग करने के काम में प्रयोग में लाया जाता है। नंबर 10 एनविल स्टेक। इस एनविल स्टेक का वर्किंग फेस मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। एनविल स्टेक हार्ड व टेम्पर्ड किया हुआ रहता है। एनविल स्टेक का प्रयोग व्यवसाय सीट मेटल में सीट को प्लेनेसिंग करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सीट मेटल में फ्लैटिंग करने के लिए किया जाता है तथा व्यवसाय सीट मेटल में फॉर्मिंग करने के लिए किया जाता है। नंबर 11 तीन मेन एनविल स्टेक। तीन मेन एनविल स्टेक का दूसरा नाम तीन मेन हॉर्स स्टेक भी करते हैं। तीन में एनविल स्टेक को तीन में हॉर्स स्टेक भी कहा जाता है। तीन में एनविल स्टेक को एन से जोड़ा जाता है, बांधा जाता है
जिससे कि टीन में एनुअल स्टेक की लंबाई के अनुसार कुछ हिस्सों को आगे की ओर निकाला जा सके। टीन में एनुअल स्टेक डबल एंडेड होता है। टीन में एनुअल स्टेक गोलाकार हिस्सों को रिवेटिंग तथा पाइप सीमिंग के काम में प्रयोग करते हैं और रिवेटिंग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। पाइप की सीमिंग के उपयोग में लाते हैं। और टीन में एनुअल स्टेक के फ्लैट सिरे को पेन बॉक्स स्क्वायर या आयताकार कन्वर्स सीमिंग तथा रिवेट के काम में लाते हैं। टीन में एनुअल स्टेक फ्लैट वाले सिरे में एक स्क्वायर होल होता है जिससे कि दूसरे स्टेक के सैंक में फंसाया जा सके और उस पर आसानी से कार्य को किया जा सके। टीन में एनुअल स्टेक के हेड मीडियम कार्बन स्टील से बनाया जाता है और टीन में एनुअल स्टेक हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। इस टीन में एनुअल स्टेक का प्रयोग रेजिन प्लेनेसिंग तथा छोटे जौ बनाने में कर फॉर्मिंग करने के लिए किया जाता है। स्टेक के संबंध में जो प्रशिक्षण दिया हो, आशा करता हूँ कि आने वाले भविष्य में आपके काम आए। थैंक यू, धन्यवाद।